ये गंगानगर एक्सटेंशन है और इस वक्त मैं जिस जमीन पर खड़ा हुआ हूँ, इस जमीन की लड़ाई किसानों के और एमडीए के बीच में चल रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार आपको जरा जमीन यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सरसों का यहाँ पे जो है खेती होती है और सरसों की खेती तकरीबन 55 बीघा ये पूरी जमीन बताई जा रही है, जिसके ऊपर आज एमडीए यहाँ पे कब्जा लेने पहुंची। कब्जा क्या पहले दिया गया था, क्या कोई नोटिस दिया गया था या फिर क्या किसानों से पहले कोई बातचीत हुई थी, इस बात की अभी जो है हम तस्दीक यहाँ पे करेंगे। लेकिन तमाम जो किसान हैं यहाँ पे जो ये खेती करते हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। धरना किस बात का है मैं एक बार जो जान लेता हूँ सभी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुशवाहा। विशाल, ये बताइए कि जमीन किसकी है और यहाँ पर आप लोग यहाँ धरने पर क्यों बैठे हुए हैं? दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ पुलिस फोर्स वहां पे तैनात है। किस बात की लड़ाई चल रही है? सर बात ये है, इन्होंने हमारी जमीन इन्होंने अलॉट करी थी 1992 में। इन्होंने इस जमीन का 1 रुपया भी नहीं दिया, मुआवजा नहीं दिया और जबरदस्ती डंडे के बल पे, प्रशासन के बल पे एमडीए इस पे कब्जा लेना चाह रही है। इसी वजह से हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और इस धरने को हुए हुए 8 से 10 दिन हो चुका है, पर यहाँ पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस ये डेली आते हैं, पुलिस प्रशासन को लेके आते हैं और यहाँ पर आके जबरदस्ती कब्जा करते हैं। एक लेडीज बेहोश भी हो गई इसी कारण, उनको एकदम से दौरा वोरा पड़ गया, इस वजह से वो अब हॉस्पिटल में है। उससे पहले एक काम और भी हुआ है, एक लड़का मनोहर नाम का, क्या नाम, इसी चक्कर में मारा भी गया। इन्होंने जब भी वही काम करा तो वो मतलब फसल जोते थे, उन्होंने जाकर आत्महत्या कर ली किलस का। और क्या करे वो, जब कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज भी यही हो रहा, आज भी अगर नहीं होगा तो कोई हमारा कोई पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा, कोई कहीं से मदद नहीं हो रही किसी बात की भी। रात दिन हम जंगलों में, हमारे बच्चे देखो जरा जरा से बच्चे देखो, देखियो एक मिनट, कोई नहीं, मैं चलूंगा उधर। ये बच्चे यहाँ जंगल में आने लायक है, इनका शर्म गैरत है, इनका ससुरों के बेईमानों के। और एक एक आदमी 20-20 बीघे जमीन लेके और बिल्डर बेईमान बन रहे हैं। जो लो पकड़ी जरा बच्चे को। तो ये बताइए, यहाँ पे पहले क्या एकदम ही आके यहाँ पे कब्जा करने लगे? आपसे पहले बातचीत तो हुई होगी यहाँ पे? कहा गया कोई बातचीत नहीं हमारी, कोई बातचीत नहीं। और इसीलिए इन्होंने जोत दिया, एक झोपड़ी फूक दी गई, वहाँ एक झोपड़ी वहां थी वो फूक दी गई। और रात दिन हम यहीं धरना दे रहे हैं, ना तो हमारी कोई सुनवाई हो रही, ना डीएम साहब आ रहे हैं, ना कोई कमिश्नर साहब आ रहे हैं, ना कोई एसएसपी साहब आ रहे हैं। यहाँ तो इतना होता है, ये आते हैं बड़े बड़े लोग, मैं नीरज काम्बोज, विनोद अरोड़ा और ज्ञानेंद्र चौधरी, कपिल है एक छिलोरे के, एक और इनमें अग्रवाल कोई बनिया। कौन है ये लोग? ये भूमाफिया है, हमें तो भूमाफिया है। जब हमारी जमीन है, अगर लड़े तो ये हमसे एमडीए लड़े, ये क्यों आ रहे हैं हमारे बीच में? यहाँ पैसे के बल पे ये न ला रहे हैं। अगर लड़े तो एमडीए लड़े, हमारी जो शासन में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी पहुंच लिया। और जब भी ये अत्याचार कर रहे, उसमें जो हम फिर गए जी विधायक जी के पास, अमित अग्रवाल के, उन्होंने 26 तारीख का टाइम दिया। ये 26 तारीख से पहले ही बेईमान यहाँ आके हम पे चढ़ाई कर रहे हैं। मतलब यहाँ एक दो इसमें से हमारे में अब भी मतलब दिक्कत में हो गया, उन्हें एडमिट करा गया। बताओ क्या करें हम? क्या दिक्कत हुई? किस लिए एडमिट कर दिया? जब ये दौरा पड़ गया, जब ये जबरदस्ती कर रहे, डंडा बजा रहे। अच्छा, ये जो यहाँ पे ये फसल ये आपने खुद ही यहाँ पे करी है या फिर किसने करी है? भैया इन्होंने पूरा बुलडोजर जेसीबी मशीन द्वारा पूरी ये नाश करी गई है। 35 बीघा सरसों बोई हुई थी यहाँ, और ये पूरा नाश कर दिया, ट्रैक्टर चला दिया, पूरी हरी सरसों पे खड़ी। और ये जो सड़क जो दिख रही है, ये जो सड़क बनने से पहले ये कहा गया था कि आपको पैसा मिलेगा। ये जो सड़क है ना, हमारी जमीन पे बनी हुई है, खेतों के बीच में से निकाली गई है सड़क। इसका मुआवजा नहीं मिला? मुआवजा 1 पैसे का मुआवजा नहीं है। 1990 से अब तक की लड़ाई जो है, एक भी पैसा नहीं है। और 30 रुपए मीटर का पैसा देना चाहता है। आपसे बात करी मैंने। ये जो एमडी है 30 रुपए मीटर का पैसा देना चाह रहा है, और ऐसे कैसे ले लेंगे पैसा? और ये जो बेचता है ना एमडी, 1-1 लाख रुपए मीटर का बेचता है भूमाफिया। ये तो सड़क बने हुए तो काफी समय हो गया है इसको। 8 साल हो गए हैं इस सड़क को बने हुए, जब भी एक भी पैसा नहीं मिला है हमें। बिल्कुल। और कितने लोग हैं ऐसे, कितने परिवार हैं? परिवार 30-35 परिवार हैं, और जिसमें कि 1-1, 1.5, 2-2 बीघे का किसान है, और 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया नहीं मिला है। आप यहाँ पे किसान है? हाँ जी, 1 बीघा आ रही मेरे समय, 1 बीघा जमीन आवेगी, बल्कि 1 बीघे से भी कमी आवेगी। 1 बीघा भी नहीं है जी। हम 3 भाई है, विजय, राजेंद्र, राजपाल, 1 बीघे से भी कमी आवेगी। कोई पैसा मुआवजा का? कोई पैसा नहीं। हम खावा क्या बताओ, हमारी फसल नष्ट कर दे सारी, जबरदस्ती छीन ले, हमें मारे डंडों से यहाँ आके, पुलिस के बल पे आके। अब यहाँ किसने मारा आपको? क्या करें? अब क्या करे, प्रशासन मारे। अत्याचार कर रहा भैया, प्रशासन बिगर पैसे दी हमारी जमीन कब्जा रहा है, ना कोई सुन रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं। हम तो आपसे उम्मीद करते हैं भैया, आप अमर उजाला से हो तो हमारी आवाज उठाओ,
लखनऊ तक पहुंचाओ योगी जी देके, योगी जी हमारी मदद करें, हमें और कोई नहीं बचा सकता, योगी जी बचा सकते हैं, हम उन्हीं की शरण में हैं। उनके ही आदमी, हम पार्टी के भी उनके ही है, बीजेपी को भी वोट देते हैं हम, वोट भी उनकी है हमारी, मगर हमारी जब भी कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे जो है खेती कर रहे थे, इंजन वगैरह भी इन बेईमानों ने ठवा दिया, हमारे पाइप भी चोरी करवा दिया, इंजन भी ठवा दिया इन्होंने, पाइप भी काट दिया इन्होंने, और झोपड़ी में आग लगा दी, बर्तन वर्तन सब खाट वाट सब हम भूखे प्यासे मर रहे हैं। झोपड़ी हमारी। देखिए पीड़ा है, आरोप लगा रहे हैं, तमाम महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हुई हैं और बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और सब। अम्मा किस लिए बैठे हो यहाँ पे दरी बिछा के यहाँ खेत में? सुनो, मेरा बच्चा 6 महीने पहले चला गया, ठीक है। एमडी आई थी इतवार वाले दिन की, जबकि सबकी छुट्टी रहती है, ठीक है। मेरा बच्चा आया अपने खेत पे, ठीक, देखभाल करने, ठीक है। अच्छा, मेरा बच्चे को क्या धमकी दी, जब मेरे बच्चे ने कहा कि भाई हाँ तुम क्या लेने आए हो, और तुम आए दिन ऐसे ही कर देते हो, आए दिन तुम ऐसे करते हो हमारी खेती का, कोई हर्जाना नहीं दिया किसी ने भी, जितनी बार मेरी खेती जुती, ठीक है। मेरे लड़के ने कही हमारे बच्चे क्या खाएगा, हम क्या करें, तो उन्होंने क्या सूचना दी कि तू मर जा, क्या करेगा। किसने कही ऐसा? एमडी वालों ने कही भैया, एमडी वालों ने जो आए थे इतवार वाले दिन। क्यों उनको दाखिल खारिज क्यों नहीं करा भाई, उनकी नौकरी से दाखिल खारिज क्यों नहीं करा, हम बार को तो सब लोग कर देते, उनको क्यों नहीं करा, ठीक है। मेरा बच्चा टावर पे जाके चढ़ गया, ठीक है। सबने देखा होगा, वीडियो में भी आई है, फोन पे भी आया है, सब में आया है, सारी सूचना, पूरे अधिकारी मेरे घर आए, 6-7 दिन आए, उन्होंने कुछ नहीं करा। आज मेरी जमीन फिर 8 दिन पहले मेरी जमीन जोत दी, तो ऐसे मरेंगे हम, कुछ नहीं मिलेगा, हम किसी और की तो नहीं जितवा रहे जाके, हम किसी और की तो नहीं ले रहे जाके, हमारा पैसा क्यों नहीं मिला, हमारा पैसा दिला दो और अपना फाइनल कर लो, जैसा भी आज के रेट के पैसे मिलने चाहिए, यानी सब मरेंगे यहीं मरेंगे, बस जो भी होगा। 3 लड़कियां हैं उसके, 3 लड़कियां हैं उसके, एक बहू है, 3 लड़कियां हैं बेटा, जब उसको कुछ नहीं मिलेगा वो क्या खाएगी। हमें इस जमीन पे हमारे पास आके यहाँ पे जोगी जी हमसे मिलने खुद आए, यहाँ पर आके हमें जो भी हम जिए या मरे वो खुद ही डिसाइड कर ले इस बात की, नहीं तो हम पूरा जितने किसान है सब यहीं पे खत्म होएंगे। और जोगी जी वहाँ से जो भी अपना करना, ये बड़े बड़े जो भूमाफिया उनके साथ वो मिलकर अगर उन्हीं से हमारे जमीन कब्जा कराना चाह रहे तो करवा लो, पर हमें यहाँ पे खत्म कर दो, या तो हमारा पैसे दे दो, हम यहाँ से चले जाए जो आज की रेट में, या तो यहाँ से हमारे को मार दो, खत्म कर दो यहाँ पे। ये बात अगर जोगी जी छोटे छोटे बच्चे लेके बैठी हुई हो, क्या करूं भैया, पोते पोता है, पड़पोता है, क्या करूं बताओ, क्या करें, जब मेरा हक नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। सवेरे हम सड़क पर चढ़ गए, जाने कौन भगा दो, उनका सड़क पर अधिकार नहीं, तुम्हारा सड़क पर अधिकार नहीं हमारे जाने आने का है। भैया रात दिन ही पड़े हैं, सब तो चाय पी चुके हैं, अब बनी है चाय जब पी, अब रोटी का टुकड़ा नहीं है किसी को भी। भैया मैं तो मरूंगी जब मुझे लालच है, और न तो मैं खुद खा लूंगी, मैं अपने बच्चन को देखो नहीं, सुख नहीं दुख नहीं देखो ना चाह रहा। कोई एक मिनट, कोई अधिकारी एमडीए, यहाँ पे मैं पुलिस बल तो देख रहा हूँ, लेकिन कोई अधिकारी आया आपसे बातचीत? कोई नहीं आया यहाँ, कोई नहीं पूछता ये किसान है क्यों। अम्मा, हल आत्महत्या से नहीं निकलता, वार्ता से निकलता है, वार्ता करो। किसानों का आपने धरना देखा, गाजीपुर बॉर्डर पे कितने लंबे महीने धरने पे बैठे, अभी कल भी बैठे रहे गन्ना भवन में धरने पे, है ना। एक लड़का मारो अपाहिज हल निकल गया ना उसका, इसलिए खत्म। एक लड़का मेरा अपाहिज है, वो बेचारे 3 बच्चे, 3 में से 2 रह गए, कैसे हमने शादी करे, उन्हें कहाँ खवाऊं मैं, कमाई वाला लड़का नहीं है, कहाँ से खवाऊं मैं, मजबूरी है कहीं करवे को, कहाँ करूं जाके, कोठे में मेरे पोता नहीं है काम, तो कोठे में करें। देखिए पीड़ा है और ये दर्द है इन किसानों का, और तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात है, पीएसी यहाँ पे तैनात की हुई है, और जो कई थानों की जो फोर्स है वो यहाँ पे तैनात है। ईंटें लाके यहाँ पे रख दी गई, खुदाई की गई थी, लेकिन आरोप यह है किसानों का कि कोई मुआवजा नहीं दिया गया, उनकी नहीं सुनी गई, और सुबह सुबह आके पहले तो खेत जोत दिए गए और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो है निर्माण जो है शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन किसान धरने पर बैठ गए। आरोप ये भी है कि अधिकारी कोई इनके बीच में नहीं पहुंचा, बातचीत नहीं करी। हो सकता है कि अगर अधिकारी को यहाँ पहुंचे, वार्ता करे, मुआवजा दे दिया जाए तो शायद इस समस्या का हल निकल सकता है। अमर उजाला के लिए अपने सहयोगी मुनिंदर त्यागी के साथ प्रत्युष शर्मा, मेरठ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।